चलो आई थिंक होमवर्क में फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। यस सर। यस सर। कर लिया सबने? यस सर। ये पेज में तो नहीं किया, अभी पूछ रहा था मुझसे पीडीएफ में है। आई थिंक फर्स्ट ही थी, बस फर्स्ट ही थी ना सिर्फ? यस सर। सेकंड में कर ले तो अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है कुछ। एनीवे चलो, तो डाउट्स पूछो अगर कुछ हो तो। सर आप एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पीडीएफ ग्रुप पे भेज सकते हो? मैंने भेज दिए अभी, थोड़ी देर 5-10 मिनट पहले ही भेजी थी। चलो मेरे आंसर्स मैच करा लेते हैं, जल्दी जल्दी बोलना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बी। बी 2 सी। 3 सी। 4 ए। 5 डी। 5 में क्या डी? यस। नहीं डी। हाँ। डी फॉर डॉग ना? यस यस सर। 6 ए 7 सी। सी ना? सी द क्वेश्चन और 5 और 6 इंफॉर्मेशन वाइज काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखो कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा कैन बी एनी नंबर, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसे ही 6 में 6 और 5 चलो एक ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसे ही वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 सी 9 डी डी। 10 सी। 11 सी 12 सी नहीं डी। डी डी या डी? डी सर ये फिर डाउट हो गया मेरा। इसमें कोई भी डाउट हो पूछ लेना। doubt- The perpendicular distance of a point P from the x-axis is 5 unit and the foot of perpendicular lie on the negative direction of x-axis, then point P has y coordinate की बात कर रहा है। देखो ये इसमें लैंग्वेज का ध्यान रखना है। डिस्टेंस जो होती है वैसे तो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, इट डज नॉट मैटर कि वो नीचे है या ऊपर है। कई बार वो साइन के साथ भी बोल देता है कि अ पॉइंट इज एट अ -3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो बोल दिया है तो अलग बात है, अच्छी बात है। नहीं बोला है तो इट कैन बी एनीथिंग। तो कह रहा है पहली बात तो पॉइंट बिलो द एक्स एक्सिस है और 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। नाउ 3 यूनिट की डिस्टेंस बोल दी, बिलो बोल दी, तो डिस्टेंस अब वैसे कहने को तो कोई कहता है कि -3 है, चल जाएगा, बट टेक्निकली हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो पॉइंट इस ब्लू लाइन पे कहीं होगा, तो इस ब्लू लाइन पे हर एक पॉइंट एक्स एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इट कैन बी एनीवेयर। अभी कह रहा है कि इसका y कोऑर्डिनेट 5 होगा या -5 होगा या दोनों हो सकते हैं। तो आई थिंक सी होना चाहिए। सही तो है ठीक है, तो डाउट किसको? मेरे को तो डाउट था। सर, दूसरों ने डी बोला है। कुछ लोगों ने डी भी बोला है। सर मैंने बोला अगर ये नहीं बताता कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इट कुड हैव बीन डी, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि लाइन नीचे है या ऊपर है, तो दोनों पॉसिबिलिटी थी। अभी हमें पता है कि नीचे है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस ब्लू लाइन पे हर एक जगह y कोऑर्डिनेट तो -5 ही है ना, x चेंज हो रहा है, y तो फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 13 बी। 14 बी 15 बी 16 सी सी तो डाउट होने लग रहा है। सी B C D तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो If the सी coordinate, सी मुझे तो करने दो भाई। If the coordinates of the points, if the coordinates of 2 points are P this and Q this, then abscissa of P minus abscissa of Q, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, काफी रेगुलर क्वेश्चन है। 16 सर 16 डाउट है सबका। 16 अच्छा 16 था, ओके। If P Q R S and O are plotted on the graph paper,
then points on x axis. अरे इसमें क्या डाउट है, जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. बस देख लो जिन पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट 0 है वो x एक्सिस पे है. तो ओनली पॉइंट Q हो गया और O भी हो गया, O दोनों एक्सिस पे है ना. सो तो द Q और ओरिजिन वो तो ओरिजिन है. तो ऑरिजिन है, तो क्या वो ऑरिजिन तो नाम है ना उस पॉइंट का, क्या वो एक्सिस पे नहीं है? ओके सर वो x एक्सिस पे भी है, y एक्सिस पे भी है. ठीक है, यस सर D should be the correct answer. 17th, बी B. 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 18th, डी B. D. लोग B भी बोलना है क्या? D फॉर डॉग सबका है या किसी का B फॉर बॉल भी है? सर कौन सा 19 18th की बात हो रही है ना. ओके सर डी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ओके. 19, B. बी B. 20, सी C. जिन्हें D भी बोला नहीं सर सी. C है. ओके. 20 C. सर अभी बता दो क्या? सर सर 21 अभी पूछना 20 था बोला. अच्छा 20 हो गया. 21, बी B. B. 22, ए Out. C. ABC तीनों आ रहे हैं. Which of the points do not lie on x? अरे सिमिलर क्वेश्चन में पहले भी डाउट था, जो x एक्सिस में नहीं है उसका y कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा. सिंपल सी बात है. तो जिन जिन का y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है वो पॉइंट x एक्सिस पे नहीं है. तो P नहीं है x एक्सिस पे, देन R नहीं है और T नहीं है. PRT should be the answer. T should be the answer here. ठीक है. 23 सी C. C. C या B? C. 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 सी सी का C है ना. 24 ए ओवरऑल कोई और डाउट तो नहीं किसी को इस एक्सरसाइज से, कुछ मिस हो गया हो? ओके ठीक है. 3.2 में एक ही क्वेश्चन है. 3.2 करो जल्दी से. सर कल मैथ्स का टेस्ट है ना? हाँ बिल्कुल है. 3.3 भी कर लो उसके बाद. 3.2 और 3.3 कर लो साथ साथ. कल टेस्ट है सब लोग. इंपॉर्टेंट थिंग, कैमरा बहुत प्रॉपरली एडजस्ट करना. आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स आई नीड टू सी योर हैंड्स. चीटिंग वगैरह नहीं चाहिए. ये फाइनल टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल ऑनेस्टली देना और अच्छे से पढ़ाई करके आना. ठीक है. 1.5 आवर का टेस्ट होगा, 40 मार्क्स. चलो काम करना शुरू करो. सर एक क्वेश्चन होता है जिसमें वो कहते हैं दैट अ पॉइंट फॉर एग्जांपल -3, 2 और इज रिफ्लेक्शन इसका दूसरे क्वाड्रेंट में. गुड गुड. ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ जल्दी से थोड़ी सी समरी देता हूँ चैप्टर की, क्या क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी हो जाएगा. मैं सब कुछ बता देता हूँ. पहले थिंग तो दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड क्लास 9th में सिर्फ पोजीशनिंग ऑफ पॉइंट बताया गया है कि एक पॉइंट की पोजीशन हम कैसे बताते हैं. तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन, जो तुम्हारी कॉपी का प्लेन है या हमारे बोर्ड का प्लेन है, स्क्रीन का प्लेन है. इट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन. This plane is divided into 4 parts with the help of these 2 lines, जिनको हम एक्सिस बोलते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस. ये एक्सिस बेसिकली हमारे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स है कि हम इन्हीं डायरेक्शन मूव करेंगे सिर्फ. कहीं भी हमें जाना है सो वी विल either move right left or move up down. Right left movement is along the x direction और up down movement is along the y direction. दोनों एक्सेस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं. नाउ सी किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए वी नीड टू मेक ईदर ऑफ 2 मोशंस और बोथ द मोशंस, या तो राइट लेफ्ट जाएंगे या अप डाउन जाएंगे या दोनों का कॉम्बिनेशन जाएंगे. तो जितना हम राइट लेफ्ट मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में चले हैं. जितना हम अप डाउन मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि उतना हम वाई डायरेक्शन में चले हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट पे अगर आना चाहता हूँ तो मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, एड्रेस बताना है. तो इस पॉइंट का एड्रेस कैसे डिफाइन होगा कि यहाँ पहुंचने के लिए कितना एक्स साइड में चलना है और कितना वाई साइड में. तो यहाँ पहुंचने के लिए मैं एक्स साइड में चलूंगा 1 2
3, सपोज 4। अब मैं इसके जस्ट नीचे आ गया हूँ, तो अब मैं ऊपर चलूंगा 1, 2 एंड 3। नाउ आई हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट का एड्रेस क्या हो जाएगा 4,3। ठीक है, उल्टी बात भी करके जा रही है, कोई कह रहा है कोई पॉइंट है 6,2, दैट मीन्स वहां पहुंचने के लिए हम x डायरेक्शन में 6 यूनिट चले होंगे और y डायरेक्शन में 2 यूनिट्स। सिंपल है। ओरिजिन से राइट मोमेंट को पॉजिटिव लिया गया है और लेफ्ट मोमेंट को नेगेटिव। ऐसे ही y डायरेक्शन में अप मोमेंट को पॉजिटिव एंड डाउन मोमेंट को नेगेटिव। तो कोई भी पॉइंट होगा वी कैन एग्जैक्टली टेल इट्स एड्रेस, यूनिकली डिफाइन होगा वो। किसी को अगर यहाँ आना है सपोज, तो हम कहें कि यार इसके लिए लेफ्ट चलना पड़ेगा, सपोज 1, 2 यूनिट एंड फिर डाउन जाना पड़ेगा 1, 2, 3 एंड 4। सो ये पॉइंट हो गया -2, -4। सिंपल है। That's how any point can be positioned. Now we can also observe कि जो axes हैं ये हमारे प्लेन को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। इनकी नंबरिंग भी की गई है स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नाउ सी एवरी पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें कहीं भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, सो विल ओनली नीड टू मूव राइट एंड अप। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक पॉइंट में राइट चलें और अप चलें, दैट मीन्स हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं किसी भी पॉइंट के लिए, तो देखो हमें एक्स में नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और वाई में पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट एंड अप। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, लेफ्ट और डाउन, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स में पॉजिटिव एंड वाई में नेगेटिव। क्या हर एक पॉइंट इन चारों क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा? ऐसा नहीं है। जो पॉइंट एक्सेस पे लाई करेंगे, जैसे ये पॉइंट हो गया, तो दिस इज इन नीदर ऑफ द क्वाड्रेंट, तो ये एक्सेस पे है। या तो पॉइंट चारों क्वाड्रेंट में कहीं होगा या इन लाइंस पे कहीं होगा। तो अगर पॉइंट एक्सेस पे तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं माना जाता है। एक्सेस वाले पॉइंट्स की कुछ स्पेशलिटी है कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सेस पे है तो वी नो कि हम सिर्फ राइट लेफ्ट चलें, एक्स डायरेक्शन में चलें, वाई में हमने कोई भी मूवमेंट नहीं किया है। तो एनी पॉइंट इन द एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी इन एक्स एक्सिस will have y coordinate 0. Similarly, any point on the y axis will have x coordinate 0, क्योंकि हम सिर्फ y में चले, x में तो कुछ चले ही नहीं है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के दूसरे नाम भी होते हैं। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में इन नामों से पूछता है कि फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एब्सिसास ऑफ दीज टू पॉइंट। तो अगर नहीं पता होगा, नाम ही नहीं पता होंगे, तो फिर गलती हो जाएगी, पता नहीं होगा कौन सा x है और कौन सा y है। Besides that, what can be asked, तो डिस्टेंस पूछी जा सकती है इन द मोमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 करो। डिस्टेंस जब भी तुमसे पूछेगा तो वो मोमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करके पूछेगा। कभी भी डिस्टेंस तुमसे टेढ़े रास्ते की नहीं पूछेगा, या तो वो हॉरिजॉन्टल मूव किया होगा या वर्टिकल मूव किया होगा, क्योंकि जो दोनों कॉम्बिनेशन होता है वो क्लास 10th में आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा डिस्टेंस पे बेस्ड। किस तरह है क्वेश्चन? वो जब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछेगा तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ होगा, या तो x चेंज हुआ होगा या y चेंज हुआ होगा, दोनों कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हुए होंगे। कोई पर्सन था जो 2,2 पर था और फिर वो 6,2 पे चला गया है, बताओ कितना डिस्टेंस चला है। तो यू कैन ऑब्जर्व कि देखो y में कोई चेंज नहीं है, y 2 का 2 ही है, जो भी मूवमेंट हुआ है वो x में हुआ है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 से 6 4 यूनिट। सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के डिफरेंस में लेना होगा, दूसरे का हमेशा 0 दिख रहा होगा। फिर कहेगा कि वो इस पॉइंट पे आ गया है जो कि है 6,5। नाउ अगेन यू कैन ऑब्जर्व कि देखो सिर्फ y में मूवमेंट हुआ है, x में देखो x दोनों का ही 6 है, तो y वाले का डिफरेंस ले लो, 5 - 2 3 यूनिट चला है। इस तरह वो कई कॉम्बिनेशन बना सकता है। कोई पर्सन था वो A पे था, फिर B पहुंच गया, फिर C चला गया, वहां से D चला गया, वहां से E आ गया, बताओ नेट कितना चला गया। ठीक है, तो हम इंडिविजुअली एक एक करके सारे डिस्टेंस निकाल लेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे। सिंपल। द लास्ट थिंग मुझे दैट क्वेश्चन है।
हाँ मान गया। सर अगर वो किसी एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देते हैं जो किसी एक्सिस पे है एंड वो पूछते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, तो क्या आंसर होगा? नहीं ऐसा नहीं होगा, वो कोऑर्डिनेट में नहीं होगा ना, वही तो बताया मैंने। अगर वो हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ दे कि लोकेट द पॉइंट, या फिर बताओ कहाँ पर है, देन यू हैव टू टेल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं माना जाएगा। ओके, लास्ट थिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, जो अभी सक्षम ने पूछा था। कभी कभी ये पूछ लेता है, ये भी बहुत इजी है, सबने मिरर देखा हुआ है, रोजे देखते हैं, तो बेसिकली मिरर इमेज पूछेगा, तो मिरर इमेज टर्म यूज करेगा या फिर रिफ्लेक्शन टर्म यूज करेगा कि वाई एक्सिस को मिरर मान लो तब बताओ क्या होगा, या एक्स एक्सिस को मिरर मान लो। सपोज वी हैव अ पॉइंट हियर 5,3, कह रहा फाइंड इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस अगर मिरर हो जाएगा तो कैन वी टेल, ये तो आई थिंक हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं। सक्षम तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है क्या होना चाहिए पॉइंट? यस सर, क्या होना चाहिए इसका? -5, जब वाई एक्सिस मिरर है तो जैसा राइट में था जस्ट उसकी इमेज लेफ्ट में आ जाएगी, ऊपर नीचे तो ये मूव करेगा नहीं, तो वाई तो चेंज होना नहीं है, एक्स जितना ऑरिजिन से यहाँ था उतना यहाँ पहुंच जाएगा, तो उसकी इमेज हो जाएगी -5,3। अगर एक्स एक्सिस को मिरर बनाता तो क्या होता? 5, -3। तो सिर्फ वाई में चेंज होता, भाई ऊपर से नीचे आ गया, राइट लेफ्ट तो मूवमेंट होगा नहीं, तो एक्स सेम रहेगा, वाई ठीक ऑपोजिट हो जाएगा, 3 का -3। सो दिस विल बी द रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दो कितने शॉर्ट में पूरा चैप्टर हो गया, दैट्स द होल चैप्टर, इसमें कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स वाला चैप्टर है ये चैप्टर, प्रोबेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन, काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन भी, बट ये तो बहुत ही इजी है, तो इन चैप्टर्स में बिल्कुल भी एक भी मार्क किसी के जाने नहीं चाहिए। तो 3.2 से किसी का कोई डाउट है? वैसे ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट फॉल्स, false, फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, false, False. फोर्थ फॉल्स, False. फिफ्थ ट्रू, true, True. किसी का कोई डाउट? नो सर, no sir, हाँ सर। 3.3 डिस्कस करने वाला है किसी को? फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई डाउट किसी का? नो सर, हाँ सर। फोर्थ में बताना है कोलिनियर है कि नहीं है। फोर्थ का फर्स्ट में क्या है आंसर? सर क्योंकि मार्किंग सही से नहीं थी तो मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, एनीवे फिर भी जो लग रहा है अप्रोक्सीमेट, फर्स्ट में क्या लग रहा है या नहीं है? नो सर, है कोलिनियर, सबका सबको यही लग रहा है। यस, सेकंड नहीं है, नहीं है। तो फर्स्ट का क्या बताया आपने अभी? है कोलिनियर है, सर मेरे ऐसा में लोग नहीं बता रहे हैं, आया। मैंने चेक किया है। क्या कह रहे हो तुम? मेरा नहीं आया है। मैं बता देता हूँ, ओके मैं चेक कर देता हूँ एक बार। है कोलिनियर, यू कैन फाइंड इट, यू रिमेम्बर हमने कुछ फाउंडेशन में पढ़ रखा है। तो याद है कि पढ़ रखा है पर याद नहीं आ रहा क्या था। सबका नेम किसी को याद है? क्या हो सकता है? स्लोप याद है किसी को? स्लोप कुछ होता है, यस सर। ठीक है, तो अगर ये सारे पॉइंट एक लाइन में है तो स्लोप सेम होगा, एक लाइन का स्लोप तो सेम होता है हर जगह, तो दो पॉइंट से हम स्लोप निकाल लेते हैं। किसी को फॉर्मूला याद है? सर सेकंड एक्स माइनस फर्स्ट एक्स अपॉन y2 माइनस y1। बस रेसिप्रोकल उल्टा बोल दिया है। Y y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 गिव्स अस द स्लोप। तो अगर हम चाहे तो हम स्लोप से चेक कर सकते हैं, अगर ये एक लाइन में होगा तो स्लोप सेम होगा। देखो इसका स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 माइनस 4 अपॉन माइनस 2, 2 आ जाएगा इसका स्लोप। इसका स्लोप निकालोगे, y2 माइनस y1 है -2 और अपॉन x2 माइनस x1 होगा -1 जो कि 2 आ जाएगा। स्लोप सेम है, दैट मींस दे आर कोलिनियर। समझ गए? स्लोप कहते हैं किसको तो याद है?
स्लोप होता क्या है एक लाइन का? tan किसका tan? याद सर नहीं। Inclination. इंक्लिनेशन हाँ, tan of the inclination of the line. Inclination क्या होता है? सर एंगल बिटवीन द लाइन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस Okay, the angle which is made by line with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. ठीक है, चलो सेकंड पार्ट. नहीं है। कोलिनियर नहीं है. नॉन नहीं कोलिनियर है, स्लोप से भी दिख जाएगा, नहीं है. थर्ड कोलिनियर है. है. ठीक. फिफ्थ में फिफ्थ कर लिया होगा, आंसर जल्दी जल्दी बोल दो. सेकंड Second, third, second, Second one. first. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड नहीं, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट. ठीक है. सिक्स में कोई डाउट? नो सर सर सेवन, सेवन में कोऑर्डिनेट बताना है. ठीक है, तो कर लिया होगा. मैं आंसर बोल दे रहा हूँ जल्दी जल्दी. सेकंड, फोर्थ, एक्स एक्सिस, फर्स्ट और थर्ड. ठीक है. एट सर कर लिया तो होगा. आपने वाई किसका आंसर बताया अभी? किसका आंसर बताया? मैंने बताया है सेवेंथ का. क्या था सर, रिपीट कर सकते हैं एक बार? मैं सुना नहीं. सेकंड, फोर्थ, एक्स एक्सिस, फर्स्ट एंड थर्ड. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है. एट्थ में कौन कौन से पॉइंट है? सी डी ई जी डी जी सी डी ई जी. जी. ठीक है. और नाइन्थ में प्लॉट करना है, कर ही लिया होगा. यस सर. टेंथ कर लिया. यस सर. ओके. ठीक है. 11th यस सर. फर्स्ट का आंसर ओरिजिन ऑरिजिन. सेकंड 0, -4. माइनस Zero. सर थर्ड वो फोर्थ वाली कर रहे अभी डिस्कस. नहीं, थर्ड वाला. 11th क्वेश्चन चल रहा है. थर्ड पार्ट 5,0. 12th प्लॉट कर ही लिए होंगे. चलो 3.4 भी खत्म कर लो. वी आर 15 मिनट्स. आई थिंक वी कैन डू इट. यहीं से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. देयर इज नो नीड टू एक्सटेंड इट टू द नेक्स्ट क्लास. डन. ओके, ठीक है, करने दो बात. मेरा डाउट. हाँ हाँ, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप डाउट पूछे थे, मैंने कहा था क्लास पे पूछ लेना. क्या तुमने कोऑर्डिनेट भेज दिया? ओके. प्रथम ने भेजे थे. ओके, प्रथम का डाउट था कि प्रूव दैट root of x to the power -1 into y into root of y to the power -1 into z into root of z to the power -1 into x is equal to 1. क्या रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं क्या वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं? मतलब रूट 3 इंटू रूट 5 का रूट 15 हो जाता है. यस तो यहाँ सर. सारे नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं सबको. सबको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? x की पावर -1 और x की पावर 1, क्या 1 हो जाएगा? पावर 0 हो जाएगी ना. ऐसे y के साथ ऐसे z के साथ 1 ही तो बचेगा. किसी और ने पूछा था और मैंने कहा था क्लास में पूछ लेना. Who was that? कोई नहीं था. Maybe 10 से हो. ठीक है. अच्छा, जल्दी से ट्रायंगल वाला डाउट पूछ लो ना जब तक लोग कर रहे हैं काम खत्म. सर मुझे मिल नहीं रहा. कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना. टेस्ट की टाइमिंग कल रहेगी 3 PM. ठीक है.
थिंक मुझे क्वेश्चन याद हो गया है। एक बार जल्दी से। PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल। डायग्राम तो दे रखा है क्वेश्चन में। T and U are points on PS and RS. PS and RS. Okay. T and U such that PQ is equal to RQ. PQ is equal to RQ. ये तो दो साइड से इक्वल हो गई। और T और U ऐसे है कि PQT is equal to RQU. PQT. T मान लेते हैं यहाँ है तो PQT ये एंगल हो गया और ये इक्वल है RQU के। RQU U हमें PS में लेना है तो यहाँ कहीं ले लेते हैं। ये वाला है। एंड TQS कहाँ है ये? अच्छा TQS नहीं, ये नहीं है, ज्वाइन करना पड़ेगा। TQS है UQS के इक्वल है। UQS भाई कौन इतने गंदे गंदे क्वेश्चन ढूंढ के लाता है? प्रूव दैट QT इज इक्वल टू QU। ओके QT और QU इक्वल करने हैं। सर इसमें PQS और RQS को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, उसके बाद क्या करना है? PQS और RQS को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। कैसे किया है वो? PQ और RQ इक्वल है। PQ इज इक्वल टू RQ और PQS RQ। QS कॉमन है और क्या इंक्लूडेड एंगल इक्वल दे रखा है? PQS कॉमन एंगल हटा देंगे तब इक्वल आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? PQS और RQS इक्वल हो जाएंगे एंगल, लेकिन उसके लिए एक स्टेप करना पड़ेगा। पूरे एंगल इक्वल दे रखे हैं ना, तो PQT इक्वल दे रखा है। PQT इज इक्वल टू RQU के दे रखा है। दोनों से अगर हम ये कॉमन पार्ट हटा दें, कॉमन पार्ट क्या है? UQS, तो देखो बचे हुए एंगल हमारे रिक्वायर्ड एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल PQS और RQS कॉन्ग्रुएंट हो गए। उससे फायदा ये हुआ कि ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, अब आ जाओ इन छोटे वाले ट्रायंगल पे SUQ और STQ पर। इन छोटे ट्रायंगल्स में एक एंगल कॉमन दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, जो हमने अभी लिखा है। एक साइड कॉमन दिख रही है और एक और एंगल कॉमन है। तो क्या ASA से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए? हाँ। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से साइड इक्वल होगा। ठीक, तो आई गेस सबका हो गया होगा चैप्टर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट्स सी। फर्स्ट में क्या आंसर आया? C कोऑर्डिनेट क्या आया? -2 -2, -4. -2 -4। किसी को डाउट?
नहीं नो सर। सेकंड, तो सेकंड में तो सबके कोऑर्डिनेट्स दे हैं। हाँ मतलब किसी को डाउट है सेकंड में? नो नो सर। सर। थर्ड, सर डाउट है। डाउट। थर्ड बोल रहा है कि plot the point this, find the coordinates of point R such that PQRS is a square. तो इसको तो डायरेक्टली एट एंड ट्रायल टाइप से देख के कर देना है कि स्क्वायर होगा तो कहाँ फिट बैठेगा वो। तो पॉइंट 3 पहला पॉइंट है 1,0, दिस इज पॉइंट P 1,0। दूसरा है 4,0, दिस इज 4,0 पॉइंट Q। तीसरा में पता नहीं हो, तीसरा पॉइंट है 1, चौथा पॉइंट है 1,3। क्या दिक्कत मानने वाला, इतना तो इजी है। तो स्क्वायर कैसे बन रहा होगा, ऐसे तो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। R शुड बी हियर। अब देखो R का जो x कोऑर्डिनेट है वुड इट बी सेम एज Q, Q से R में वर्टिकली तो जा रहे होंगे, तो x कोऑर्डिनेट 4 होना चाहिए, और ऐसे जो R का y कोऑर्डिनेट है दैट शुड बी सेम एज S, हॉरिजॉन्टल मोमेंट है यहाँ से, तो जो S का y कोऑर्डिनेट वही R का, तो 4,3 हो जाएगा। गॉट इट सर। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट? नो सर। नो सर। 5? नो सर। नो सर। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी ओवर होता है। नेक्स्ट वी आर पिकिंग चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। नाउ कुछ क्वेश्चंस कर लाओगे पहले से, जैसे आज किया था? यस सर। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला में लेट मी सी, मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ। यू आर डूइंग गुड जॉब गाइस, क्योंकि अदर बैच में मैंने बहुत पहले रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, बट अभी तुम लोग फाइट में आ गए हो, तुमने थोड़ा जल्दी स्पीड में काम किया है, दैट्स गुड वर्क। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है 12.1, 9 क्वेश्चन है सिर्फ, कर लोगे? हीरोन्स फॉर्मूला में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, मैं बात कर भी लूंगा, जरूरत पड़ेगी कुछ, फिर भी बस फॉर्मूला याद रखो सब लोग कि दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला, जहां पर S है सेमी पेरीमीटर। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन ऑल द साइड्स आर नोन, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला यूज होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4a², और बेस इनटू हाइट तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कभी कभी वो भी यूज हो जाएगा, ठीक है। √3/4a² इज ऑफ एरिया क्या ऑफ चैप्टर का इक्विलैटरल, नंबर क्या? चैप्टर का नंबर क्या है हीरोन्स 12, फॉर्मूला? ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज सब लोग करके लाएंगे। चलो आज के लिए इतना ही, गुड वर्क गाइस, क्लास में सारा काम कर लिया। Till the next time, goodbye everyone, have a good day, bye bye all. थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. सर बाय सर।